बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा निज़ाम में नाअहलियों की दास्तानें हैं जो सामने आ रही हैं, और अब ये कहा जा रहा है वो लोग जो सियासत को बड़ी करीब से देखते हैं वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में नज़र आ रहा है कि जो इस वक्त सियासी जमातें हैं आने वाले वक्त में वो बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो जाएंगी, और जिस तरफ निज़ाम जा रहा है वहाँ मौजूदा सियासी जमातों की कोई अहमियत नहीं रहेगी। अब आप ये देखें, ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ ये कराची की है, जहाँ 5 मंजिला इमारत अचानक गिर गई है और कोई वजह नहीं समझ आई कि किस वजह से गिरी है। 13 ख़ानदान यहाँ पर आबाद थे, कई अफराद जाँ बाक हो गए हैं, कुछ अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं। ये हालात आए दिन हमने कराची में देखे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, गुज़श्ता 17-18 साल से है, मुसलसल है। ये भी एक रिकॉर्ड है, शायद दुनिया में रिकॉर्ड होगा किसी एक सूबे में, इस तरह के इलाके में एक ही पार्टी की इतना अरसा हुकूमत। और हाल ये है कि तालीम, सेहत, हर मैदान में सिंध नीचे से नीचे गया है। और ये जो कम्बिनेशन है नून लीग और पीपल्स पार्टी का, ये भी पाकिस्तान के लिए बड़ा ही ख़तरनाक साबित हुआ है। और ये कई अरसा यानी विफाक में और सूबों में यही मिलकर हुकूमत करते रहे हैं, इसकी बारी उसकी बारी, और अब तो सारे इकट्ठे हैं। अब जरदारी साहब के हवाले से क्या कहा जा रहा है वो बहुत दिलचस्प है। एजाज सईद साहब ने इस बारे में इंकशाफ किया है कि जरदारी साहब को फारिग करने का फैसला हो गया है और उसका प्लान तैयार है, और उस पर पहला कदम, उस पर पहली पेशरफ्त कर भी ली गई है। इसी पर हम बात करेंगे कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो उसमें खुद गिरता है। अभी तो पता नहीं किस किस की बारी आएगी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये बात कही जा रही है कि आने वाले दिनों में मौजूदा निज़ाम जिस तरफ जा रहा है ये पार्टियां सारी फारिग हो जाएंगी। ये सोच भी है कि अच्छा, अगर ये तरमीम करनी ही है, क्या अभी 1 साल हुआ है मौजूदा असम्बलियों को, वैसे तो मौजूदा निज़ाम को 3 साल 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी ही 2/3 अक्सरियत मिल गई है अब इलेक्शन कमीशन और आइनी बेंच के ज़रिए। तो अभी ऐसी तरमीम कर ली जाए आइन में कि यही सेटअप अब अगले 9 साल भी चलेगा। इलेक्शन अब 10 साल बाद होंगे, और पहले मुल्क में आइन और कानून तो है नहीं, तो ये कर दिया जाएगा। तो निज़ाम ये चाहता है कि ये लोग क्यों बैठे रहें, 10 साल की एक्सटेंशन लेकर इसी तरह डमीज बिठा देंगे, इनको फारिग करके कोई और लाना हो, कुछ भी करना हो करते रहें, और जो इनको हुक्म दिया जाएगा इन्होंने वो करना ही करना है। इनकी औकात, इनकी जुर्रत नहीं है कि कुछ कर सके। अब ये जो जरदारी साहब को फारिग करने की बात है, उसके बाद कोई भी फारिग हो सकता है। मिसाल के तौर पर मियाँ नवाज शरीफ को फारिग किया गया ना, वज़ीर आज़म बनने आए थे, इश्तिहारात छापे गए थे, आपने देख लिया, मियाँ साहब तो फारिग हो गए। उन्होंने डील ज़रूर की अपनी तरफ से कि जी मरीम साहबा हो गई, शहबाज शरीफी आगे आ गए, उनको ये डील पेश की, उन्होंने ले ली कि हार तो गए ही हैं आप, आपके पल्ले तो कुछ भी नहीं है, तो हम आपको ये डील पेश कर रहे हैं, आपके साथ वोट तो बैंक तो है नहीं, तो हमने संभालना है सारा, तो हमारे कहने पर चले। तो उसमें पीपल्स पार्टी भी साथ आ गई, वरना पीपल्स पार्टी शुरू में क्या कहती थी कि तहरीक इंसाफ आगे आए, हम उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बात नहीं बनी। इमरान खान अब भी कहते हैं कि मैं इस तरह लूरी लंगड़ी हुकूमत लूंगा ही नहीं, हमारी या तो सीटें वापस की जाए ना, या नए इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। अब मैं चंद मिसालें आपके सामने रखता हूँ कि क्यों ये निज़ाम अब डिलीवर जब नहीं कर रहा तो लोगों में अब इश्तियाल है, और बदनामी अब निज़ाम के करता धरता अपने ऊपर मज़ीद लेने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान के दौर में मार्च 2022 और अब जुलाई 2025 का मवाजना देखिए। पेट्रोल था जी इमरान खान के दौर में 149 रुपये 86 पैसे, चले 150 रुपये लगा लें, अब है 266 रुपये 79 पैसे, बल्कि 266 रुपये 79 पैसे, 267 रुपये का तकरीबन। डीजल 144 से बढ़कर 272 हो गया आज। इलेक्ट्रिसिटी इमरान खान के दौर में फी यूनिट 18 से 21 रुपये थी, जो आज 53 रुपये है। एलपीजी सिलेंडर मिलता था 2467 का, अब शहबाज दौर में, शहबाज स्पीड में 2838 का है। कप्तान के दौर में 399 का था कुकिंग ऑयल, आज 560। वेजिटेबल घी 418 से बढ़कर 550 हो गया। देसी घी 260 रुपये किलो से बढ़कर 460। शुगर 85 रुपये, जिस पर कहते थे हो ये चीनी चोर है, जहांगीर तरीन चीनी चोर है, आज वही जहांगीर तरीन बहुत प्यारा है। 85 रुपये किलो चीनी थी, अब है 164 से 190 रुपये किलो, और ये बढ़ती चली जा रही है। व्हीट फ्लावर 47 रुपये से 120 रुपये हो गया है जी। चिकन 265 रुपये किलो से बढ़कर 500 रुपये किलो हो गया। ये आदाद शुमार हैं। इसी तरह बिजली, खित्ते में सबसे महंगी बिजली इस वक्त आपको मिलेगी। इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान का मुकाबला करें तो पाकिस्तान में बिजली का फ़ी यूनिट इस वक्त 53 रुपये 20 पैसे का है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, इंडिया में 2 रुपये 30 पैसे का है, बांग्लादेश में 2 रुपये 25 पैसे, अफगानिस्तान में 11 रुपये 70 पैसे, ईरान में 8 रुपये 90 पैसे। तो इन सब के मिला भी दी जाएँ कीमतें, सारे मुल्कों की मिलाकर कीमतें,
पाकिस्तान तब भी जनाब इनसे बहुत आगे है, बहुत आगे, बल्कि मुल्क फिर भी दुगना आगे। ये तो मुल्क के हालात हैं। फिर गवर्नेंस का हाल यह कि मरीम साहबा को ज़बरदस्ती भेजा गया है कि आप जाएं, पाकपतन पहुँचें, और वहाँ पहुँची हैं और उन्होंने वहाँ पर MS और CEO को गिरफ़्तार करवा दिया। पता नहीं किस कानून के तहत गिरफ़्तार करवाया है, किस किस की नाली थी। हमने आपसे ये डिस्कस भी किया था कि 20 बच्चे जाँ बाक हो गए ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, और इब्तदाई इंक्वायरी में सबको क्लियर कर दिया गया। तो ये खबरें भी चली कि मरीम साहबा चूँकि मरी में दौरे फरमा रही थी, वहाँ रिलैक्स करने जा रही थी मरी में, वो प्रोटोकॉल के साथ 20 गाड़ियाँ, 25 वालिद साहब ले गए थे, उसके बाद 20 गाड़ियाँ मरीम साहबा ले गई, पेट्रोल उनका फूंकते रहे सरकारी तौर पर। वहाँ जाकर वो शाहाना अंदाज़, और वहाँ वो छुट्टियाँ मना रही हैं, मौजें कर रही हैं। तो उनको पैगाम भेजा गया कि 20 बच्चे मर गए हैं, आपकी वजह से बदनामी हमारी हो रही है, तो यहाँ आएँ। तो अब मरीम साहबा फिर वहाँ पहुँची, उन्होंने गुस्सा निकालना था। मैं देख रहा था एक वीडियो में कह रही हैं कि AC मैंने इसलिए दिए थे कि आप लोग बैठे हुए हैं कमरों में AC वाले में, तो मरीज़ों के लिए AC नहीं है। तो मरीम साहबा आप कहाँ बैठती हैं, आपके AC के बगैर बैठती हैं। बहरहाल वो गई और वहाँ पर वही जो उनके वालिद और चचा का अंदाज़ था, जाके उसको गिरफ़्तार करा दो, उसको कर दो, पता नहीं किस कानून के तहत। निज़ाम ही तबाह कर दिया हुआ है। आपके ख्याल इससे रुक जाएगा? फिर कहा गया जी दवियात, वहाँ लोगों ने घेर लिया कि मरीम साहबा यहाँ तो दवियात ही नहीं मिल रही हमें, आप शोर मचाती रहती हैं, आप पता नहीं क्या क्या कहती रहती हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। और वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ शर्मिंदगी थी, और कुछ वीडियोज़ इस तरह से बन गई, किसी ने बना दी कि जी लोगों ने घेर लिया और कहा जी यहाँ हो क्या रहा है। तो मरीम साहबा ने फिर दिखाना था, हो मैंने तो ये मुअत्तल कर दिया, वो मुअत्तल कर दिया। वहाँ जाकर उनको कहा जी निकलो यहाँ से, गिरफ़्तार करो इनको। ये होता रहा। ये देखें, नहीं मिलती अस्पताल में, दवाइयाँ नहीं मिलती। कल मसला रहा, मैं काउंसलर हूँ, वहाँ लोग आ रहे हैं, कहते नहीं हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, बाहर मिलती दवाइयाँ नहीं, बाहर से जाकर दवाइयाँ बाहर से मिलती हैं। लोग वहाँ पर शिकायत कर रहे हैं, और मरीम साहब को जब शिकायत लगा रहे हैं तो आप ये देखें कि मरीम साहब कहती है MS साहब ये देखें, ये लोगों ने वहाँ पर नहीं मिलती। कल मसला रहा, मैं काउंसलर हूँ, दवाई नहीं मिलती बाहर मिलती दवाइयाँ नहीं। वो कह रही है बस अब चुप कर जाए MS साहब ये आवाज़ देती रही, और बस जो करना कराना था वो कर दिया। ये तो वो लोग हैं। अभी उनका एक क्लिप वायरल हो रहा है मरीम साहबा का, जिसमें वो कह रही है कि मैं खुद में हॉस्पिटल गई, मैं पर्ची बनवाई, आम लोगों की तरह पर्ची बनवाई, मैंने वहाँ से MRI कराई, ऐसे जैसे एहसान किया क्या आम लोगों की तरह, इंसानों की तरह, पाकिस्तानियों की तरह मैं लग गई। मतलब कोई मलका या रानी हो और वो आम इंसानों की तरह चली जाए, आम पाकिस्तानियों की तरह मैं लाइन में लगी, या इस तरह मैंने किया ना कि कोई लाइन वगैरह नहीं, सब प्रोटोकॉल मिल रहा था, सब वो जितने भी ड्यूटी पर सीनियर 3 डॉक्टर मेरा ख्याल है वो तो इंचार्ज वहाँ पर आ गया था बाहर, मैंने खुद वो वीडियो देखी है जी। तो उस पर से फिर पुलिस वाले उनको वो कमांडो हटा रहे थे, पीछे हटो, ये करो वो करो। खैर अब ये देखिए कि खदीजा शाह साहिबा क्या इंकशाफ कर रही हैं। तहरीके इंसाफ के जेल असीरान को जेल में खाने में गोलियां मिलाकर दी जाती थी, ज़बरदस्ती हिजामत की जाती, एक ही ब्लेड दर्जनों लोगों पर इस्तेमाल किया जाता, गंदा पानी दिया जाता। ये खतरनाक बीमारियां इसलिए लग रही हैं क्योंकि इनके कई लोग जो गिरफ्तार थे वो मरते चले गए हैं, जो जेल में थे वो मर रहे हैं और हेपेटाइटिस का शिकार हो रहे हैं। अवाम का पैसा पानी की तरह बहाया जाने लगा, और पाकपतन एक ही चौक में मरीम नवाज के 20 बिलबोर्ड्स पर तशहीर, एक चौक में 20 बिलबोर्ड। मियां इमरान अरशद ये साफ़ी हैं, वहाँ जाकर उन्होंने सब कुछ दिखा दिया कि देखें ये पाकपतन गई थी, वहाँ पर देखने के 20 बच्चे कैसे मर गए हैं, और वहाँ पर जनाब इश्तिहारबाजी कितनी थी। ये देखें आप, ये देखें, ये देखें पीछे सारे बोर्ड, एक चौक। ये पाकपतन शहर गई किस लिए थी? अपनी तशहीर देख रहे हैं। फिर वहां पर 20 बिलबोर्ड लगा दिए, पता नहीं कितना पैसा लगा दिया, और फिर ये देखें सरकारी इंतजाम देखें, जहां से मरीम साहब ने गुजरना है वहां पर पानी, और ये देखें सारा अमला पहुंचा हुआ है। ये ऑरेंज सफाई, यहां से मरीम साहब ने गुजरना है, बस ये इस दिन के लिए थी, और ये पाकपतन के इन्होंने हालात दिखाए हैं। तो अब आप सोचिए कि क्या सूरत हाल है, इनकी तरजीहात क्या हैं। शूका शाकी, बस दिखावा, वहाँ जाके इसको कर दो, गिरफ्तार कर दो। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये निज़ाम क्या चलेगा, लोगों के लिए जीना दोभर हो गया हुआ है। तो अब जिसको मर्जी हटा दें। इसीलिए अब ये देखिए इजाज़ सईद साहब कह रहे हैं आसिफ अली जरदारी को ओहदे से हटाने के लिए इब्तदाई काम शुरू हो चुका है। जिसको मर्जी हटाएं, जिसको मर्जी लाएं, क्या होगा? जो सिस्टम चल रहा है वो बज़ाहिर तो प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं, सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर तो प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं, बज़ाहिर हर लोग लगा रहे हैं, बज़ाहिर है, ये सिर्फ दिखावा है। तब भी कुछ जो चीज़ें वो अच्छी नहीं लग रही आर्किटेक्ट्स को, और उनमें एक चीज़ जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब है। मतलब अब भी आर्किटेक्ट्स को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही।
वो जिन्होंने ये सारा निज़ाम खड़ा किया है उनको फिर भी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, और उनमें एक चीज़ आसिफ जरदारी भी हैं। इससे पहले जरदारी कांटे की तरह चुभ रहे हैं। जी, आसिफ अली जरदारी साहब कांटे की तरह चुभ रहे हैं, और मेरी जहाँ तक इतला है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ओहदे से हट जाए, और उसके लिए शायद इब्तदाई काम भी शुरू कर दिया गया। ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि इब्तदाई काम शुरू कर दिया गया है। माइनस इमरान खान नहीं है, माइनस आगे भी बहुत कुछ होने हैं। आगे भी बहुत कुछ होगा। सुनिए आपने, सिर्फ माइनस इमरान खान नहीं, माइनस आगे भी बहुत कुछ होना है। तो इमरान खान को माइनस करते करते, पब्लिक ओपिनियन को माइनस करते करते, उस पर डाका डालते डालते आपने अपनी भी जो वक़्त है वो ख़त्म कर दिया कि अगर उसके साथ ही हो सकता है तो आपकी तो औकात ही कोई नहीं, आपके साथ तो लोग ही नहीं हैं। यह हाल हो गया है। तो किसी भी वक्त किसी का भी पत्ता आप साफ़ कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ये डिलीवर कर रहे हैं कोई, इनके साथ कोई आएगा। मैंने आपको कराची का हाल दिखाया, पाकपतन का आपको हाल दिखा दिया, यही है। अल्लाह हाफ़िज़।